एआई चैटबॉट यूज़ करते टाइम पे अगर आपको ऐसा लगा हो कि दिमाग चलना बिल्कुल बंद हो गया है या फिर कुछ नया सूझ ही नहीं रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस फिनोमेना को कॉग्निटिव ऑफलोडिंग बोलते हैं। इसका एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। इमेजिन करो आपको कुछ ग्रोसरी का सामान लेके आना है और उसके लिए आपने एक लिस्ट बनाई है। दुकान पे पहुंच के आपको पता चलता है कि वो लिस्ट खो गई है। तो आपको उस टाइम अपनी लिस्ट में से बहुत ही कम चीज़ें याद होंगी, लेकिन अगर आप लिस्ट नहीं बनाते और खुद से वो चीज़ें याद करते तो आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें याद होती। यही कॉग्निटिव ऑफलोडिंग होती है। बेसिकली यू आर आउटसोर्सिंग योर नॉलेज, एंड एआई के केस में आप अपनी क्रिएटिव थिंकिंग भी आउटसोर्स कर देते। एमआईटी यूनिवर्सिटी में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था इस पे। कुछ कैंडिडेट्स को एक ऐसे लिखने के लिए दिया गया एंड उन कैंडिडेट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया। पहले ग्रुप वालों को अपने दिमाग से ही पूरा ऐसे लिखना है, दूसरे ग्रुप वालों को गूगल सर्च करना अलाउड था, एंड तीसरे ग्रुप वालों का अलाउड था कि वो चैटबॉट्स यूज कर सकते हैं। उस एक्सपेरिमेंट के दौरान उनकी ब्रेन एक्टिविटी ऑब्जर्व की गई एंड एंड में पता चला कि जिन लोगों ने खुद से अपने दिमाग से पूरा ऐसे लिखा है उनकी ब्रेन एक्टिविटी सबसे ज़्यादा थी, एंड चैटबॉट यूज करने वालों की ब्रेन एक्टिविटी सबसे कम थी। एक्सपेरिमेंट के बाद में जब कैंडिडेट से कुछ क्रॉस क्वेश्चन किए गए तो जिन लोगों ने अपने दिमाग से पूरा ऐसे लिखा था उनके आंसर सबसे ज़्यादा क्रिएटिव थे, सबसे अच्छे आंसर्स थे उनके। ऑन द अदर हैंड जिन कैंडिडेट्स ने चैटबॉट का यूज़ किया था उनको बेसिक आंसर देने में ही काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, क्योंकि वो उस राइटिंग प्रोसेस में इतना ज़्यादा इन्वेस्टेड ही नहीं थे। एआई कंटेंट इतना ज़्यादा अभी बढ़ गया है और इसके दो बड़े बड़े नुकसान हैं। पहला तो हम लोग तो बेवकूफ़ बन ही रहे हैं। दूसरा ये है कि ये मॉडल्स खुद के डेटा पे ही वापस से ट्रेन हो रहे हैं और कोई नई चीज़ सीख ही नहीं रहे, तो वो मॉडल भी वापस से बेवकूफ़ बन रहे हैं। तो इस कॉग्निटिव ऑफलोडिंग से बचने के लिए 2 बेसिक तरीके बताए हैं रिसर्चर्स ने। पहला कि कोई भी क्वेश्चन जब आप चैटबॉट से पूछ रहे हो उससे पहले आप खुद उसका आंसर करने का ट्राई करो, थोड़ा बहुत अपना रिसर्च करने का ट्राई करो, और उसके बाद या तो अपना आंसर फ्रेम करने के लिए या फिर अगर आपको कुछ मिल ही नहीं रहा है तो आप चैटबॉट से पूछो। दूसरा तरीका है कि अगर आप चैटबॉट से आंसर मांग रहे हो तो उससे डायरेक्ट जो आपको फाइनल आंसर चाहिए वो मत मांगो, उससे पहले के कुछ फैक्ट्स मांगो। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया पाकिस्तान डिवीजन के आपको कुछ नेगेटिव पॉइंट्स चाहिए तो उसके लिए आप डायरेक्टली उससे फाइनल आंसर मत मांगो, उससे पहले आप उससे कुछ फैक्ट्स पूछो उस इंसिडेंट के बारे में, और फिर वहां से अपना खुद का दिमाग लगा के फिर आप छांटो कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव।